discuss problem based on Bell-Coleman cycle. Important problem 5 नंबर के लिए आपके यूनिवर्सिटी थेल एग्जाम में पूछते हैं. May 2019 for 5 marks. Okay. So let us say guys, in a refrigeration plant working on a Bell-Coleman cycle, air is compressed to 5 bar from 1 bar. प्रेशर जो है कंप्रेशन के कारण बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कहां से कहां हो रहा है? 1 बार से लेके 5 बार. ठीक है. सो देखिए, इट्स इनिशियल टेंपरेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, T1 टेंपरेचर. ओके. After compression, the air is cooled up to 20 degree Celsius in a cooler. Okay. Before expanding back to the pressure of 1 bar. हीट एक्सचेंजर के अंदर जो आपका हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है और कितना टेंपरेचर आपका ठंडा हो रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस. दैट इज व्हाट द टेंपरेचर, T3 टेंपरेचर. ओके. डिटरमाइन द theoretical COP of the plant and net refrigerating effect. Take the value of Cp 1.005 kilojoule per kg Kelvin and Cv का वैल्यू दिया है 0.718 kilojoule per kg Kelvin. So guys, see here how to solve such an important problem. Okay. So what is the given things or given data or given solution? You have to just find out and write down. Okay. So before that हम लोग Bell-Coleman cycle की PV and PS डायग्राम बना लेंगे. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम. ठीक है. देखिए क्या था, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, 2 to 3 कौन सी प्रोसेस थी हमारी? आइसेंट्रोपिक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. 3 to 4 एक्सपांशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस. और लास्ट वन कौन सा था? 4 से 1 that is a vaporization process or evaporation process. Okay. ये आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. ठीक है. अभी हम लोग बनाएंगे टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम. हियर एक टेम्परेचर, हियर हॉरिजॉन्टल लाइन में एंट्रोपी. यहाँ पे आपका Bell-Coleman साइकिल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. 1 से 2 ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस. 2 to 3 ये आपका हो रहा है यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस. ओके. एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके. और 3 to 4 आपका हो रहा है आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस. और लास्ट वन आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है. तो वो प्रोसेस इवैपोरेशन प्रोसेस 4 to 1. 2 to 3 हीट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होके आपका एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है. हीट इज एक्सट्रैक्टेड. अब आपका थ्योरेटिकल सीओपी का जो फार्मूला है, पहले हम लोग जो गिवन है वो लिखेंगे. एयर इज कंप्रेस्ड फ्रॉम प्रेशर 5 बार टू 1 बार. मतलब कांस्टेंट प्रेशर आपको गिवन है 1 बार प्रेशर है और ये प्रेशर कंप्रेशन से जो प्रेशर बढ़ रहा है दैट इज 5 बार. इतना प्रेशर आपको ये कांस्टेंट प्रेशर दिखाई दे रहा है आपको. T1 is equals to T4. ओके. यहाँ पे देखिए प्रेशर P2 is equals to P3. So what is given? P2 is equals to P3. That is what? 5 bar. And ये वाला सक्शन वाला जो है या जो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट प्रेशर है P1 is equals to P4. That is what? 1 bar, which is given in the problem. So in the initial temperature जो आपको दिया है that is what? ये T1 temperature आपको given है. Initial temperature that is 10 डिग्री सेल्सियस. इसको कन्वर्ट कर लो केल्विन के अंदर. 283 गाइस केल्विन के अंदर है टेंपरेचर. आफ्टर कंप्रेशन दैट इज द हीट इज रिलीज बिफोर एक्सपांडिंग प्रोसेस. ये एक्सपांशन प्रोसेस होने के पहले यहाँ पे जो हीट एक्सचेंजर के अंदर आपका हीट लैटेंट हीट जो है वो
चाउ स्टोकर में टेम्परेचर मिल रहा है आपको, that is T3 temperature is given. Okay, so T3 is equals to how much it is given, 20 डिग्री सेल्सियस. इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो तो ये मिल जाएगा आपको 293 केल्विन. यस और नो. नेक्स्ट थ्योरेटिकल सीओपी आपको फाइंड आउट करना है. You have to find the second one, net refrigerating effect. This one you have to find. The value of Cp and Cv ये आपको दिया है. So guys, हमारे पास फॉर्मूला है थ्योरेटिकल COP T4 upon T3 minus T4. अब T3 और T4 टेम्परेचर हम लोगों को T3 तो गिवन है, T4 निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? We know that the isentropic compression process कहां से का हो रहा है? कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2. ओके, तो इसका टेम्परेचर इनटू प्रेशर रेशियो जो है T2/T1 is equals to P2/P1 रेज़ टू गामा -1 अपॉन गामा. तो गाइस देखिए Cp/Cv ये होता है गामा. इसका वैल्यू जो रेशियो आपको दिया है Cp/Cv लेंगे तो ऑब्वियसली 1.4 ये गामा का वैल्यू आता है. ओके, तो P2/P1 प्रेशर 5 बार अपॉन 1 और T1 कितना लेंगे 283 is equals to 5 upon 1 to 1.4 minus 1 upon 1.4. The value of T2 temperature आपको केल्विन में मिल जाएगा. If you solve in Calci, definitely you will get the value of T2 temperature. Okay. बुक में तो ये सॉल्व नहीं किया है गाइस, आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो हमें रिक्वायर नहीं है. T4/T3 minus T4 तो ये रिक्वायर है. तो T4 हम लोग निकालेंगे या आप सॉल्व करेंगे कैलसी में. चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर में हो रहा है कूलिंग प्रोसेस या हीट एक्सचेंजर में 2 to 3. तो अगेन एक लॉ अभी आएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस 3 to 4. आइसेंट्रोपिक लॉ आगे ना आएगा. कौन सा प्रोसेस के अंदर 3 to 4. तो आप T4 अपॉन हायर टेम्परेचर कौन सा है T3 अपॉन T4. ओके, यस इज इक्वल्स टू P3 अपॉन P4 इज टू गामा -1 अपॉन गामा. P3 P4 5 upon 1 ये आ जाएगा. T3 हम लोग ले लेंगे कितना है 293 डिवाइडेड बाय T4 आपको निकालना है 5 upon 1 1.4 minus 1 upon 1.4. So guys ये आपको T4 टेम्परेचर मिलेगा 185 केल्विन. 185 केल्विन. ठीक है, देखिए यहां पे रख दो फिर थ्योरेटिकल COP 185 T3 कितना है 293 T4 185. तो ये मिलेगा आपको 1.713. यस करेक्ट. अब नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस लास्ट आपको फाइंड आउट करना है. Q इज इक्वल्स टू क्या होता है mCp ΔT. बट पर केजी ऑफ एयर के लिए द वैल्यू ऑफ मास इज 1. तो कहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है 4 to 1 ए प्रोसेस के अंदर. ठीक है ना. तो हायर टेम्परेचर कौन सा लेंगे ये वाला T1 minus T4 टेम्परेचर. सो Cp in bracket T
T1 माइनस T4, इतना आपका हीट एब्जॉर्ब हो रही है ड्यूरिंग दिस वेपोराइजेशन प्रोसेस और इवेपोरेशन प्रोसेस 4 to 1। ओके, चलिए Cp 1.005 इन ब्रैकेट T1 आपको दिया है 283 माइनस T4 185। सो गाइस ये आपको मिलेगा 98.5 किलो जूल पर केजी, 98.5 किलो जूल पर केजी। दिस इज अ representing effect or heat is absorbed during this process। okay, guys last theoretical topic आपका बचा है ये मॉड्यूल के अंदर, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ओके, सो वी विल डिस्कस, आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो and write the short notes on BW star rating, Bureau of Energy Efficiency। okay, so let us see, we will discuss by round energy efficiency ratio, ER, energy efficiency ratio, ER। तो actually it is defined as the ratio of how much amount of heat that is extracted from the refrigerated space or product during evaporation process, कितना हीट जो है वो रिलीज हो रही है इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट BHU in a HVAC, heating, ventilation and air conditioning system, पर यूनिट कितना वैट आवर या किलोवाट आवर में आपका इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, सो दिस रेशियो इज नथिंग बट ER, हीट रिलीज और रिमूव in BHU, British Thermal Unit, divided by energy consumption, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इन वैट आवर या किलोवाट आवर। सो दिस रेशियो ER बोलते हैं। ओके, तो अब देखिए 1 वैट आवर दैट इज 3.412, इतना ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। अगर 1 किलोवाट आवर लगा देंगे तो 3412 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना ब्रिटिश थर्मल यूनिट में किलोवाट आवर में इतना होगा एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। BEE स्टार रेटिंग। तो एक्चुअली ये होता क्या है, BEE actually the government statutory body which works under the Ministry of Power and Electricity Department, was formed in March 2002। okay, so actually this government body launched the standardized and labeling program on domestic appliances। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो फ्रिज है, डोमेस्टिक फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर, गैस गीजर, तो उसके लिए
यहाँ पे जो स्टार रेटिंग है, स्टार रेटिंग जैसे कि हम लोग जानते हैं 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी, 3 स्टार रेफ्रिजरेटर, 5 स्टार रेफ्रिजरेटर, 2 स्टार, 1 स्टार, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो स्टार रेटिंग इज 1 to 5। ये जो बॉडी लॉन्च किए बेसिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर जनरल पब्लिक। ओके, तो ये डिपेंड करता है स्टार रेटिंग जो है। इफ द मान लो कि द स्टार रेटिंग इज अगर 1 होता है कोई प्रोडक्ट के ऊपर, अगर स्टार रेटिंग 5 रहेगा, so what is the difference? So which one is more efficient? So स्टार रेटिंग अगर जितना ज्यादा रहेगा वो उतना मोर एनर्जी एफिशिएंट रहेगा। देयर इज अ लेस पावर और एनर्जी कंजम्पशन। ओके, बट स्टार रेटिंग अगर लो रहेगा, कम रहेगा, 1 स्टार रहेगा, 2 स्टार रहेगा, तो वो लीस्ट एफिशिएंट, एनर्जी एफिशिएंट रहेगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी और पावर कंजम्पशन इसमें ज्यादा लगेगा। हम लोग मानते हैं कि स्टार रेटिंग जितना ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव रहेगा प्रोडक्ट एज कंपेयर टू लो स्टार रेटिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, बट दे रन लॉन्ग टाइम, उसकी वो रिलायबल रहेगा, मेंटेनेंस आपको कम देगा। वी कैन इजीली सेव द इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ यू आर परचेजिंग द मोर रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। ओके, so day by day, year by year, due to the technological development and innovation, ये चेंजेस आपका जो स्टार रेटिंग लेवल का जो चेंजेस है वो होते हैं। तो ये डिपेंड्स करेगा एप्लीकेशंस, रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर ही आपका अलग-अलग स्टार रेटिंग होता है। So define the energy efficiency ratio, write the short notes of bureau of energy efficiency star rating। 5 नंबर के लिए थ्योरी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ओके, तो मॉडल नंबर 1 यहाँ पे आपका फिनिश खत्म हो रहा है। ओके, inequalities we will resolve and solve in previous sections। I hope that this lecture you should all understood। Okay, so we will meet next sessions. Till then, goodbye. Thank you. Keep watching